नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। यहाँ पे आज बात करेंगे हम जिन पियाजे से, कोहल वर्ग से, वायुगोस्की से संबंधित सभी प्रश्नों के और इनके सिद्धांत और इन्होंने कैसे प्रयोग किया था, इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप लोगों के लिए लास्ट में इन सिद्धांतों के बाद, इनके बारे में चर्चा करने के बाद 15 प्रश्न रखे गए हैं। जो 15 प्रश्न का टारगेट है आप लोगों का, यहाँ पे 12 प्लस रहेगा। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। और उससे पहले आप लोग नोट बनाते चलिएगा और अपनी क्वालिटी जो है इसकी जो वीडियो की है उसे 360 पे कर लीजिए, क्योंकि तब जाके अच्छी दिखाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी कम है। यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। और इन्होंने बताया था कि बालक जो होते सोच के द्वारा, चिंतन द्वारा स्मरण शक्ति, मनन करना और ध्यान लगाना संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। बालक जो होता है पहले छोटा होता है तो सोचता है, फिर चिंतन करता है, फिर इसके बाद स्मरण करता है। जैसे स्मरण का मतलब ये हुआ किसी को सीखता है, और मनन करता है यानी अपने मन में उसे क्या करता है, बार बार रिपीट करता रहता है। और ध्यान किसी पे फोकस करना और संज्ञानात्मक विकास है। मतलब ये जो क्रियाएं हैं बालक करता है वो क्या कहलाता है? वो संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। और आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया था जिन पियाजे ने। इन्होंने अपने पत्नी के साथ मिलकर अपने 3 बच्चों का के विकास का अध्ययन किया। जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसके आधार पे इन्होंने सिद्धांत दिया। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिन पियाजे ने दिया था, जिन पियाजे ने दिया था। और उन्होंने अपने पत्नी के साथ मिलकर अपने तीनों बच्चों पे क्या किया था, यहाँ पे प्रयोग किया था। और जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसके आधार पर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इनके और फैक्ट हैं उनको जान लेते हैं। सभी को बारी बारी जानेंगे जिन पियाजे, वाइगोस्की, कोहल वर्ग के बारे में। देखिए जिन पियाजे से संबंधित ये भी है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है। बालक जो होता है अपने मानसिक संरचना के द्वारा सीखता है। और यहाँ पे देखिए स्कीमा में से होता है स्टोर में से होता है कि बालक जो भंडारण शक्ति है उसका प्रयोग करता है। अनुकूलन में से होता है परिस्थितियों के द्वारा ढलना। और यहाँ पे आत्मसातीकरण अनुकूलन के द्वारा, देखिए यहाँ पे अनुकूलन का नाम ही आत्मसातीकरण होता है। आत्मसातीकरण का मतलब ये होता है कि अनुकूल आपके परिवेश में जो है उसको क्या करते हैं, अपने जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं। और समायोजन ढालने के बाद उसके अनुरूप ढल जाते हैं। साम्य, यहाँ पे साम्य धारण का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, उसमें ढलने का प्रयास करते हैं या से सीखते हैं। मानसिक क्रियाओं के द्वारा आप यहाँ पे क्या करते हैं, सोचने विचारने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, स्कीमा मतलब भंडारण शक्ति को बढ़ाते हैं। और अनुकूलन परिस्थितियों के अनुसार होता है। समायोजन जो होता है आप यहाँ पे क्या करते हैं, उसके अनुसार ढलने का प्रयास करते हैं और उसमें खुद को ढालने का प्रयास करते हैं। साम्य धारण, आपको जो अच्छा लगता है, बालक को जो अच्छा लगता है उस क्रिया को करता है, उसे साम्य धारण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट हैं इनके जान लेते हैं इनके। देखिए संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, तो याद रखिएगा 4 अवस्थाएं बताई थी। इसमें से पहला इनका आता है संवेदी पेशी गामक अवस्था, जो होता है 0 से 2 वर्ष होता है। और यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 2 से 7 वर्ष का होता है। और यहाँ पे जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से यहाँ पे 11 वर्ष की होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है यहाँ पे 11 से 15 वर्ष की अवस्था में होती है। क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से लोग जुड़ जाएं। क्योंकि इसके बाद प्रश्नों का जो सीरीज चलेगा वो बहुत ही कठिन होने वाला है, क्योंकि इसी से संबंधित आएगा। देखिए संवेदी पेशी गामक अवस्था में क्या होता है, बालक जो होता है ज्ञान का आधार उसके संवेदनाओं मतलब हाथ पैर के द्वारा व्यक्त करता है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जैसे आप करेंगे वैसे बालक करने का प्रयास करेगा। शारीरिक गति में क्या होता है, ज्ञान होता है। शारीरिक गति के द्वारा ज्ञान को यहाँ पे दर्शाते हैं। मतलब आपके हाथ पैर फेंक के क्या करते हैं, बताते हैं कि हमें ये चाहिए। वस्तु अस्थायी तो ज्ञान नहीं होता, मतलब ये है कि कौन सा वस्तु क्या है उसके बारे में ये नहीं जानते हैं संवेदी पेशी गावक अवस्था में। और यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है। यहाँ पे देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं क्या होती हैं, देखिए 2 चरणों में बटा है। पहला ये पूर्व प्रातक यहाँ पे प्राथमिक अवस्था होती है जो 2 से 4 वर्ष की होती है। और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे प्रत अवस्था होती है जो 4 से 7 वर्ष में होती है। जिसमें देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बालक अधिक प्रश्न पूछता है और जीववाद की भावना, मतलब ये है कि खिलौनों में ही वो जीवन को ढूंढता है। ये अगर पूछ दिया जाए कि बालक खिलौनों में ही जीवन देखता है तो ये किस अवस्था में आएगा, तो आप कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, जो कि 2 से 7 वर्ष होता है। और देखिए अंतःप्राप्त अवस्था जो होती है 4 से 7 वर्ष की होती है। मीन्स केंद्रीकरण और प्रत्यक्ष संरक्षण। इसमें क्या कहता है, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि बालक जो होता है बांटने का क्रम जारी रखता है। इसमें बांटना शुरू कर देता है कि देखिए ये पेन है, ये गिलास है, ये भी जो भी हो, बांटने का क्रम। अब पर्यटन मतलब ये है कि उसे घूमने का अधिक से अधिक क्या आता है। जैसे देखते हैं छोटे बालक जो होते हैं, अगर आप गोद में उठा लेंगे तो उन्हें घूमने का बहुत ही शौक होता है। और संरक्षण मतलब क्या होता है, अपने खिलौनों की क्या करते हैं, ये देख रेख करते हैं, यानी उसे किसी को देने का प्रयास नहीं करते हैं। और पूर्व यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है यहाँ पे 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें मूर्त तार्किक चिंतन प्रारंभ, यानी जो देखिए मूर्त यहाँ पे 7 से 11 वर्ष में बालक क्या करता है, यहाँ पे तार्किक चिंतन करने लगता है। मतलब मूर्त का देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे कार्य है,
वस्तुओं को देखकर चिंतन करना। मूर्त का मतलब ये है कि वस्तु होता है उस पे चिंतन करते हैं। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से, यहाँ पे देखिए 11 से 15 वर्ष होती है। इसमें वास्तविक के साथ साथ संभावना का उत्तर भी देना है। फिर इसमें देखिए यहाँ पे चिंतन करता है, यहाँ पे मूर्त हो या न हो, अमूर्त दोनों तरीके से यहाँ पे चिंतन करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो याद रखिएगा 4 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने, चारों को याद रखिएगा। और यहाँ पे बता दें कोहल वर्ग से कुछ यहाँ पे संबंधित प्रश्न आ गए हैं। देखिए कोहल वर्ग के विकास का सिद्धांत देखिए, ये कोहल वर्ग का है। इसमें क्या बताया इन्होंने, कोहल वर्ग ने 10 से 16 वर्ष के लड़कों के सामने कहानी के माध्यम से नैतिक दुविधा प्रस्तुत की थी। मतलब ये है कि देखिए कोहल वर्ग ने अपने पत्नी के उनके एक इन्होंने स्टोरी बताई थी जिसमें वो अपने पत्नी की दवाई के लिए क्या करता है, उसकी पत्नी जो थी कैंसर से पीड़ित रहती है और डॉक्टर क्या करता है, एक दवा लिखता है जिसकी कीमत रहती है 10 रुपये और कुछ दिन बाद उस दवा की कीमत क्या हो जाती है, 100 रुपये हो जाती है। जब दुकान पे पहुंचता है तो 100 रुपये हो जाती है। उसके पास क्या होता है, 10 ही रुपया रहता है। तो वो क्या करता है, चोरी का यहाँ पे क्या करता है, कार्य करता है, चोरी कर लेता है। लेकिन यहाँ पे देखिए उस किस हालात में चोरी करता है ये बालकों के समझ क्या करता है, कहानी सुनाता है। और उसे 10 से 16 वर्ष में क्या होता है, बालक जो होता है किशोरावस्था में होता है और उनमें क्या करता है, दुविधा को प्रस्तुत करता है कि बताइए जो उसने चोरी किया वो मौलिक था या अमौलिक था, मतलब ये चोरी जो था सही था या फिर गलत था। तो उसमें उसके सामने दुविधा थी। और दूसरा, इसके अनुसार बच्चों का नैतिक विकास 3 स्तर 6 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। याद रखिएगा जो नैतिक विकास का जो स्तर होता है 3 स्तर में होता है और अवस्थाएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं और कोहल वर्ग के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वो कौन कौन सा स्तर है और कौन कौन सी अवस्थाएं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को अवस्थाएं मिलेंगी और यहाँ पे क्या है, उसकी स्तर मिलेंगे। तो याद रखिएगा, देख लेते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सी अवस्थाएं। देखिए पहला जो आता है पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है 0 से 9 वर्ष तक चलती है। इसमें क्या होता है, अभिप्रेरणा जो मिलती है और नियंत्रण जो मिलता है बाह्य से मिलता है। अभिप्रेरणा देखिए किसी के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है, किसी का उदाहरण देखिए क्या किया जाता है, अभिप्रेरणा दिया जाता है। और नियंत्रण जो होता है, याद रखिएगा नियंत्रण दूसरों के लिए होता है, खुद के लिए नहीं होता है। तो नियंत्रण जो होता है बाह्य लोग आपके बच्चों पे करते हैं या फिर आप अपने बच्चों पे करते हैं या फिर खुद आपके माता पिता आप पे नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं कि आप गलत कार्य न करें। और यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत देखिए 2 अवस्थाएं इसमें कौन कौन सा आता है, देखिए 6 यहाँ पे है। तो 6 में कौन कौन सा, पहला देखिए आता है दंड आज्ञा पालन अभिमुखन, दूसरा साधारणात्मक सापेक्ष अन्मुख। देखिए दंड का मतलब ये है कि अगर आप गलत कार्य करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। उससे बचने के लिए बालक क्या करता है, उस कठिनाई उस कार्य को छोड़ना क्या करता है, छोड़ देता है। और यहाँ पे साधात्मक सापेक्ष अन्मुख, इसमें क्या आता है गिव टेक। यहाँ पे देखिए गिव और टेक मतलब आप जैसा करेंगे वैसा करने का प्रयास करेंगे बालक। साधात्मक सापेक्ष यानी जैसा आप करने का प्रयास करेंगे वैसे ही बालक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा चरण यहाँ पे क्या करा है। देखिए दूसरा ये करा है हमारा कि परंपरागत स्तर। देखिए परंपरागत स्तर क्या होता है, यहाँ पे देखिए 9 से 12 वर्ष की होती है। इसमें देखिए अभिप्रेरणा जो होती है आंतरिक होती है और यहाँ पे देखिए नियंत्रण जो होता है बाह्य। देखिए किसी पे भी नियंत्रण पाना है तो आपका बाह्य ही होगा और अभिप्रेरणा जो होती है या फिर आंतरिक से हो जाती है। यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ पे 9 से 12 अवस्था में जाएंगे तो किशोरावस्था में क्या करेंगे, प्रवेश हो जाता है, प्रवेश होगा, होने वाला होता है और हो सकता है। तो इसमें देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है, याद रखिएगा आंतरिक जो प्रेरणा मिलती है यहाँ पे अभिप्रेरणा जो मिलती है आंतरिक मिलती है यानी खुद से मिलती है, किसी के द्वारा आप खुद से करने का प्रयास करते हैं। और नियंत्रण जो होता है बाह्य होता है, किस परंपरागत स्तर में जो होता है 9 से 12 वर्ष। और इसमें क्या होता है परस्पर एक रूपता अभिमुखता, मतलब क्या होता है अच्छा लड़की अच्छा लड़का का जो यहाँ पे अनुमुखता पूछा जाता है प्रश्न की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की नैतिक विकास के किस के स्तर के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे परंपरागत स्तर यानी 9 से 12 वर्ष के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या होता है ये देखिए बाह्य से संबंधित होगा और यह आंतरिक जो होगा अधिकार संरक्षण यानी अपने अधिकारों की संरक्षण, अपने कार्यों के लिए आप प्रति आप क्या करते हैं वहाँ पे जागरूक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए नैतिक विकास की जो लास्ट चरण है यहाँ पे देख लेते हैं, इसके अंतर्गत देखिए क्या आता है कि जो उत्तर परंपरागत स्तर होता है ये देखिए आपका लास्टवा है। और लास्ट में आपका क्या आता है 12 वर्ष में जो होता है 12 किशोरावस्था में पूर्ण रूप से प्रवेश कर लेता है। और इसमें क्या होता है अभिप्रेरणा जो होती है आंतरिक होती है और जो नियंत्रण होता है ये भी आंतरिक होती है यानी खुद से होता है। इसमें खुद से यहाँ पे निर्माण करना चालू कर देता है क्योंकि किशोरावस्था में आपकी जो बौद्धिक शक्ति है पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि सामाजिक संपर्क अभिमुखता यानी आप समाज में रहने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या होता है कि आप उसके द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं। और सार्वभौमिक आपका विकास जो होता है पूर्ण रूप से विद्यालय से लेके समाज से लेके परिवेश से लेके सभी में होने लगता है। और आपके विकास के लिए क्या करते हैं माता पिता से लेके शिक्षक भी आपके प्रति क्या करते हैं संवेदनशील रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपके
आपके 3 चरण थे और यहाँ पे जो इसके अध्याय थे यहाँ पे 6 थे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले अथवा यहाँ पे कोहल वर्ग पे नैतिक विकास की जो आलोचना हुई थी, इस पे देख लेते हैं क्या इन पे क्या आलोचना हुई थी। याद रखिएगा, इनसे भी प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को सुपर टेट में आ चुका है, सुपर टेट में इससे आ चुका है आलोचना से। तो देख लेते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे। देखिए इन्होंने क्या किया था, कोहल वर्ग के नैतिक उत्तर केवल बच्चों से प्राप्त किए थे, लड़कियों से जबकि नहीं किए थे। नैतिक काफ़ी अलग होता है, नैतिकता काफ़ी अलग होती है, क्योंकि लड़कियों अपनी स्वतंत्रता को अधिक नियंत्रण करते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे बात क्या है कि कोहल वर्ग ने उत्तर केवल लड़कों से प्राप्त किया था, लड़कियों से नहीं किया था, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं अपने के लिए खुद से यहाँ पे उत्तरदायित्व होते हैं। मतलब देखिए लड़के जो होते हैं कहीं भी घूमने के लिए निकल जाते हैं और लड़कियां जो होती हैं घर में ही रहती हैं, वो अपने को क्या करते हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं, लड़कों पे कोई दबाव नहीं होता है। तो यहाँ पे लड़कियों पे देखिए, लड़कियों पे दबाव होता है क्योंकि उन्हें घर से ज़्यादा बाहर निकलने नहीं दिया जाता है और लड़कों को खुली छूट होती है। तो इसलिए लड़के किस प्रकार से सीखते हैं, किस प्रकार से क्या करते हैं, इन पे विकास किया था यहाँ पे कोहल वर्ग ने। और कोहल वर्ग नैतिक विकास सिद्धांत यूरोपियन संस्कृति के आधार पर इन्होंने भारतीय संस्कृति और अफ्रीकन संस्कृति पर नहीं दिया था। देखिए इन्होंने भारतीय संस्कृति और अफ्रीकन संस्कृति पर नहीं किया था, इन्होंने केवल यूरोपीय संस्कृति के आधार पर ही दिया था। तो याद रखिएगा, इन्होंने लड़कों पर प्रयोग किया था, लड़कियों पर प्रयोग नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट में आप लोगों के लिए प्रश्न रखे गए हैं, जो 15 प्रश्न का टारगेट है, बहुत ही अच्छा है। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत वाइगोस्की। देखिए वाइगोस्की ने सामाजिक संस्कृति का विकास दिया है। कहीं कहीं आप लोगों को सामाजिक ही मिलेगा, कहीं कहीं आप लोगों को सांस्कृतिक मिलेगा, तो दोनों याद रखिएगा वाइगोस्की से संबंधित है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के विकास समाज और संस्कृति के महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए जो बालक का विकास होता है समाज में होता है और उसके संस्कृति के महत्वपूर्ण योगदान, मतलब आप घर में भी सीखते हैं, आपके माता पिता जो होते हैं उनमें बेहतर तरीके से सीखते हैं। और यहाँ पे देखिए विद्यालय में भी बालक अधिक तरीके से अच्छे से सीखता है। और यहाँ पे देखिए बच्चे अपने से बेहतर संगति में सीखते हैं। अपने से बेहतर संगति का मतलब ये है कि अपने खुद से सीखने के बजाय अगर वो अपने संगत में है, अच्छे संगत में है, तो क्या करते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। देखिए उनके जो बालक होते हैं उनके बोली भाषा अलग होती है, उनकी संस्कृति भी कुछ बालकों की अलग होती है, तो क्या करते हैं उनसे बेहतर सीख लेते हैं। किताबी ज्ञान से होकर हटकर वो क्या करते हैं, उनसे अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं महत्वपूर्ण। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा है कि संप्रत्यय है, देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वाइगोस्की ने महत्वपूर्ण संकेत आत्मसात का मतलब खुद से सीखने का प्रयास करते हैं। सहारा का मतलब ये है कि बालक जहाँ जैसे मान लीजिए बालक जो होता है साइकिल चलाने का प्रयास करता है, तो आप क्या करते हैं, साइकिल चलाने का प्रयास करता है बालक जब, तो आप उसे क्या करते हैं, सहारा देते हैं। जब बालक सीख लेता है तो छोड़ देते हैं। और दूसरा देखिए यहाँ पे जेडपीडी यहाँ पे देखिए है जोन ऑफ प्रोक्सी डेवलपमेंट, मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए जब बालक क्या करता है, यहाँ पे फंस जाता है, वो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं हो पाता। जैसे क्या होता है कि कोई बालक कार्य कर रहा है और उसमें वो फंस जाता है, उसके आगे कार्य नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे, जब वहाँ पे उसकी सहायता करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सहारा है और यहाँ पे सहायता, जब सहायता करेंगे और उसके बाद जो बालक उस सहायता को पूर्ण कर लेगा तो वो जेडपीडी कहलाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट है यहाँ पे। अब आप लोगों के प्रश्नों का सिलसिला चालू हो गया। याद रखिएगा 15 प्रश्न है, जिसमें से आप लोगों का 12 टारगेट है। तो प्रश्नों के करने के लिए अगर आप लोग रेडी हो गए हैं तो एक बार क्या करिए, यस करिए, तो आगे बढ़ा रहा है। और यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को आवाज़ भी अगर अच्छे से जा रही है तो एक बार यस करिए कि आवाज़ क्लियर जा रही है कि नहीं जा रही है। और प्रश्न आज के जो हैं थोड़े टफ हैं, तो इन्हीं सभी से प्रश्न संबंधित हैं। तो क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिए फिर से अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अब लोग जो चले गए हैं वो लोग जुड़ जाएं। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था, वाइगोस्की, कोहल वर्ग, जीन पियाजे और अब्राहम मस्लो। तो यहाँ पे देखिए अब प्रश्न जो है बहुत ही कठिन होने वाले हैं, तो यहाँ पे सही से बताइए, क्योंकि ऊपर जितने क्रम कराए गए हैं, ऊपर सीरीज कराए गए हैं, उसमें से ही संबंधित प्रश्न है। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले का क्या होगा, देखिए राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। जिन पियाजे ने अपने बालकों पे प्रयोग किया था, सिद्धांत दिया था, क्योंकि बालक किस प्रकार से सीखते हैं, किस प्रकार से निर्माण करते हैं, किस प्रकार से खोज करते हैं, इन्होंने अपने तीनों बालकों पे किया था। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए पियाजे कौन थे, पियाजे थे कौन थे, खगोलविद थे, याद रखिएगा खगोलविद थे, या फिर यहाँ पे यहाँ पे गर्भशास्त्र थे, या फिर यहाँ पे मनोवैज्ञानिक थे, या फिर यहाँ पे समाजशास्त्री थे। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा दूसरे का, कि पियाजे थे क्या थे, खगोलविद थे, यहाँ पे भूगर्भशास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे,
या फिर समाजशास्त्री थे। इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। प्रश्नों को फास्ट करते चलेंगे, तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। अब देखिए प्रश्न आप निकल के आ रहा है जो यहाँ पे अच्छे प्रश्न है। इंद्रजनित गामक अवस्था होती है, पहला करा है कि जन्म से 3 वर्ष, दूसरा करा है कि 2 से 27 वर्ष, और यहाँ पे तीसरा करा है कि जन्म से 2 वर्ष, और यहाँ पे चौथा करा है कि 11 से 18 वर्ष। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तीसरे का राइट आंसर होगा हमारा। देखिए हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा इंद्रजनित गामक अवस्था जो होती है तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि बालक जो होता है इसमें अपने इंद्रियों के द्वारा व्यक्त करता है, वाणियों के द्वारा चिल्लाता है, तभी उसके क्या होता है समझ में दूसरे को आता है, तो उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। इसमें क्या होता है, बालक जो 2 से यहाँ पे 0 से 2 वर्ष में होता है बालक, तो इसमें ज्ञान का आधार उसका संवेदना होता है। इसमें बालक अनुकरण करके सीखने का प्रयास करता है, अनुकरण करके सीखने का प्रयास करता है। वस्तु अस्थायित्व का ज्ञान नहीं होता, यानी कौन सी वस्तु क्या है उसमें अस्थायित्व का गुण नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। देखिए चौथा प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता का विकास अपने चरम पर होता है। भाषा संबंधित योग्यता का विकास अपने चरम पे होता है, मतलब ये है कि सीखने के क्रम में होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा इंद्रजनित गामक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि चौथे का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए चौथे का जो राइट आंसर जाएगा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। जल्दी से कमेंट फास्ट करिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। याद रखिएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसमें क्या होता है, बालक जो होता है 11 से यहाँ पे 15 वर्ष की आयु के बीच में होता है। याद रखिए किशोरावस्था में होता है, और वास्तविक के साथ साथ संभावना भी यहाँ पे संभावना के साथ भी उत्तर देने का प्रयास करता है। याद रखिएगा तार्किक चिंतन के आधार पर होता है। यहाँ पे अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। अमूर्त चिंतन का मतलब ये है कि मूर्त अमूर्त दोनों पे करने लगता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। अपना स्कोर काउंट करते चलिए कि आप लोगों का आज का स्कोर कितना हो रहा है। यहाँ पे देखिए पांचवा हमारा ये करा कि निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, फ्रायड, या फिर यहाँ पे सीयर्स। तो राइट आंसर पांचवें का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पांचवें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे फ्रायड जो है ये आपका नहीं होंगे, यहाँ पे सीयर्स जो है ये आप लोगों को प्रश्नों को फंसाने के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर पहला होगा या तो दूसरा होगा। तो दूसरे और पहले में आंसर क्या होगा, देखिए पहला जो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के लिए जाएगा, जीन पियाजे के साथ जाएगा। याद रखिएगा जीन पियाजे के साथ जाएगा। और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास पे यहाँ पे दिया था। कोहलबर्ग ने याद रखिएगा दुविधा पे दिया था, ताकि बालक को किस प्रकार से दुविधा उत्पन्न करके किस प्रकार से नैतिक विकास किया जा सके। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए छठा प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है। पहला करा है कि जन्म से 5 वर्ष, दूसरा करा है कि जन्म से 2 वर्ष, तीसरा करा है कि तीसरे वर्ष से 6 वर्ष, और चौथा करा है हमारा कि 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ काल तक। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे बात किया है चौथा के 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक, और तीसरा करा है कि तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, और दूसरा करा है कि जन्म से 2 वर्ष, और पहला करा है जन्म से 5 वर्ष। तो यहाँ पे बात किया है, देखिए यहाँ पे प्रश्नों को ठीक से पढ़िए। यहाँ पे करा है कि नैतिक विकास की अवस्था, नैतिक विकास की अवस्था पूछा है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे छठे का क्या होगा, क्योंकि देखिए नैतिक विकास की जो सिद्धांत के पूर्व, यहाँ पे देखिए नैतिक सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था के मतलब ये है कि पहले की जो सीखी गई है, पहले का मतलब ये कि अनुकरण द्वारा सीखना, अनुकरण के द्वारा सीखना बालक किसमें सीखता है। अब आप लोग बताइए कि अनुकरण अधिक से अधिक किस वर्ष में करता है बालक। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे दूसरा होगा, पूर्व से 2 वर्ष आयु तक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 7वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, याद रखिएगा ये सभी प्रश्न आ चुके हैं आप लोगों के टेट और सुपर टेट में। यहाँ पे देखिए कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। तो यहाँ पे देखिए कोहलबर्ग से प्रश्न चल रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा स्व केंद्रित अवस्था होगी, परंपराओं का धारण करने वाली अवस्था होगी, यहाँ पे आधारहीन यहाँ पे करा आत्मचेतना अवस्था होगी, और यहाँ पे चौथा करा है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 7वें का राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर यहाँ पे चौथा होगा। जल्दी से बताइए कि यहाँ पे राइट आंसर 7वें का क्या होगा। देखिए 7वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, आधारभूत यहाँ पे आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था जो होती है। यहाँ पे देखिए कि क्या होता है, बालक जब तक खुद से भाषा का विकास नहीं कर लेगा, जब तक समाज में रहना नहीं सीख
जाएगा तब तक आप अनैतिक विकास का विकास उसमें नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा स्व केंद्रित नहीं होगा। स्व केंद्रित यहाँ पे अवस्था जो होती है आपका गलत है। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था भी नहीं होगा। आधारहीन, आधारहीन मतलब कोई जिसका आधार न हो वो कराए, तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा आधार युक्त, किसी का आधार होना चाहिए। आधार का मतलब ये समाज में क्या हो रहा है उसके अनुसार होना चाहिए। आत्मचेतना यानी खुद से चेतना यानी उस पर होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। अवस्था ये देखिए इसी पे होगा नैतिक विकास के सिद्धांत के नैतिक और चरित्र। यहाँ पे देखिए ये अवस्था जो जाएगी आपका यहाँ पे 11 से 15 वर्ष की अवस्था में जाएगा यानी किशोरावस्था में जाएगा। तो याद रखिएगा राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या करा है, देखिए 8वां प्रश्न ये करा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे, वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग या फिर किम्बसन। तो यहाँ पे किम्बल यंग। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 8वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। कमेंट आप लोग फास्ट करिए, जो प्रश्न की दुविधा है आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को साथ के साथ भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे पे जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। 9वां प्रश्न देखिए ये करा है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उसके विकास का आधार माना था, मूल आधार माना था। किसने माना था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, वाइगोस्की ने, जीन पियाजे ने या फिर स्किनर ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर 9वें का हमारा यहाँ पे क्या होगा। 9वें का जो राइट आंसर जाएगा वाइगोस्की के साथ जाएगा। वाइगोस्की ही हमारे क्या है यहाँ पे अंतः क्रियाओं के मूल आधार को माना था कि बालक में किस प्रकार से क्रिया यहाँ पे विकास होता है और उसका क्रम क्या होना चाहिए, बालक किस प्रकार से सीखने का प्रयास कर रहा है। ये वाइगोस्की से संबंधित प्रश्न है आपका। यहाँ पे जीन पियाजे से नहीं होगा, कोहलबर्ग से नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा वाइगोस्की। अपना स्कोर काउंट करते चलिए। आज का 5 प्रश्न और बचे हैं, देख लेते हैं 5 प्रश्न कौन कौन से हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। साथी समूह के सक्रिय सदस्य यानी उनके प्रति क्या करते हैं, यहाँ पे सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय का मतलब ये है कि उनके प्रति अपना संवेदना, उनके प्रति क्या होता है, जिज्ञासु उत्पन्न हो जाता है। कब होते हैं, पहला यहाँ पे करा है कि पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा करा है कि बाल्यावस्था, तीसरा करा है कि किशोरावस्था, चौथा करा है कि हमारा यहाँ पे प्रौढ़ावस्था। पूर्व बाल्यावस्था देखिए बात करा है कि पूर्व बाल्यावस्था में बालक जो होता है शैशवावस्था में होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा तो हो सकता है गलत है, क्योंकि यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था से पहले की जो अवस्था होती है शैशवावस्था होती है। और यहाँ पे बाल्यावस्था में जो होती है यहाँ पे देखिए गुट की अवस्था होती है, डटी अवस्था होती है, ये नहीं होता। किशोरावस्था में क्या होती है, बालक जो होता है अपने समूहों, अपने वर्ग, अपने क्या करते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं के द्वारा क्या करते हैं, अपने में क्या होते हैं, एकदम सक्रिय रहते हैं। अगर कोई किसी से बातें करता है तब भी रूठ जाते हैं, कोई किसी के साथ रहता है तब भी रूठ जाते हैं। यानी अपने अपने इतना लगाव हो जाता है उनसे कि अगर वो दूसरे के साथ चला जाए तब भी आपको गुस्सा, यानी सक्रिय रहते हैं। मतलब आप किसी के साथ किसी को देखना नहीं चाहते हैं या फिर आप अपने दोस्तों में किसी और को शामिल नहीं करना चाहते हैं जब तक आपको भाए न। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के। अब बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक सभी को समाहित करके खेलने का प्रयास करता है। याद रखिएगा इसमें दटी एज भी कहा जाता है और गुट की अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे सक्रिय पूछा है तो राइट आंसर किशोरावस्था के पास जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11 का हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या खरा है। 11 के ये करा कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। पहला पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोस्की ने या फिर टेलर ने। देखिए याद रखिएगा सामाजिक यहाँ पे विकास के, सामाजिक संरचना का विकास यहाँ पे किसने दिया था, किसने कहा था यहाँ पे कि बालक जो होता है समाज में अपने अंतः क्रियाओं के द्वारा सीखता है। तो यहाँ पे पियाजे के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा, यहाँ पे वाइगोस्की के द्वारा या फिर टेलर के द्वारा। तो यहाँ पे 11 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा वाइगोस्की के द्वारा सामाजिक क्रियाओं के यानी समाजी अंतःक्रियाओं के द्वारा सीखने का जो यहाँ पे बताए थे कि बालक किस प्रकार से सीखता है, तो वाइगोस्की के अनुसार होगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ। लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए। शेयर तो आप लोग करते नहीं हैं, वीडियो देखने के बाद तुरंत चले जाते हैं, यहाँ पे सोने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12वां का जो हमारा ये करा है कि वाइगोस्की के अनुसार हमारा किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, परिवार का होता है, विद्यालय का होता है, समाज का होता है, धर्म का होता है। देखिए राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा। देखिए याद रखिएगा यहाँ पे बात क्या है कि बालक की विकास की बात किया है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, परिवार का होता है, विद्यालय का होता है, समाज का होता है, धर्म का होता है। यहाँ पे देखिए आप लोग कंफ्यूज मत हुई, धर्म हमारा गलत है, बचा हमारा 3। तो तीनों में से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा 12 हमारा यहाँ पे 12 का तीसरे के साथ जाएगा समाज।
समाज में बालक रहता है, समाज की बुराइयों को, अगर बुराइयां हैं अच्छाइयाँ हो तो उसमें रह कर क्या करता है, सीख लेता है। परिवार में बालक जो होता है बस अनुकरण के द्वारा सीखता है, उनके द्वारा क्या है सभी उसकी पूर्ण रूप से ज्ञान का वहाँ पे नहीं विकसित हो सकता है। विद्यालय में किस प्रकार से रहना है, आपकी शिक्षा का प्रयोग किस प्रकार से करना है, आपको किस प्रकार से समाज में रहना है, परिवेश में रहना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं रहना है, वो सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है समाज निभाता है, परिवेश निभाता है, वातावरण उसका निर्भर करता है कि उसका वातावरण कैसा है, उसका समाज कैसा है, सबसे महत्वपूर्ण निभाता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13वां का प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को जाता है, पालाव को जाता है, कोहलबर्ग को जाता है, स्किनर को जाता है। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए बिना सोचे समझे हम लोग यहाँ पे देखिए राइट आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा पहले के साथ। जिन पियाजे ने अपने 3 बच्चों पे किया था सामाजिक संरचना का विकास किस प्रकार से होता है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में जिन पियाजे ने बताया था, तो यहाँ पे सृजन की बात करता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे हमारा पियाजे के साथ जाएगा बिना किसी संकोच के। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। इस प्रश्न को गलत मत करिएगा क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को ऊपर बताया गया था और वहाँ पे टॉपिक्स में भी बताया गया था। तो 14 का ये करा कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, कौन सा? संवेदी प्रेरिक अवस्था, यहाँ पे करा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोगों को एक बार बता दें कि देखिए कौन सी अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। पहले इसको आप उत्तर बताइए, फिर इसके बाद हम उसको बता रहे हैं कि कौन सी अवस्था किस में जाती है। तो यहाँ पे देखिए 14 का जो राइट आंसर जाएगा चौथावें के साथ जाएगा, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वस्तुओं को देखकर चिंतन करने लगता है। यहाँ पे देखिए प्रारंभ हो जाता है तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक होगा। अगर प्रारंभ हो गया है तो औपचारिक यहाँ पे जाएगा, याद रखिएगा औपचारिक में जाएगा। प्रारंभ हो चुका है और वो किसी वस्तु को देखकर या फिर अमूर्त या फिर मूर्त दोनों पे करता है तब उसका औपचारिक पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात किया है कि प्रारंभ होता है यानी शुरुआती क्रम है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जाएगा। अब आप लोगों को बताते हैं कि कौन सी अवस्था कौन में होती है। देखिए जो संवेदी पेशी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष में होती है। इसमें जो बालक होते हैं, जो इनका ज्ञान का आधार होता है, यहाँ पे संवेदना होती है, अपने इंद्रियों के द्वारा यहाँ पे क्या करते हैं व्यक्त करते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे दूसरा जो होता है औपचारिक जो होता है, ये अवस्था जो होती है 11 से आपका क्या होती है 15 वर्ष तक होती है, उससे ऊपर भी होती है। इसमें वास्तविक के साथ साथ संभावनाओं के साथ भी उत्तर देने का प्रयास करते हैं, मतलब जो है उस पर भी उत्तर देते हैं, जो नहीं है उस पर भी देने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है यहाँ पे 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें बालक क्या करता है, यहाँ पे प्राथमिक अवस्था, इसके अंतर्गत 6 चरण होते हैं, याद रखिएगा 6 चरण होते हैं जो हमने आप लोगों को बता दिए हैं। तो इसमें बालक क्या करता है जीववाद में खोया रहता है, जीवन जो खिलौने होते हैं उसमें ही क्या करता है जीवन ढूंढने का प्रयास करता है कि उसमें जीवन है, मेरा खिलौना टूट गया, ये मर गया, ये सभी होता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये 7 से, याद रखिएगा 7 से 11 वर्ष तक होती है, 7 से 11 वर्ष होती है। इसमें क्या करता है बालक तार्किक चिंतन का प्रयोग करता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 14 का हमारा जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें और अंतिम प्रश्न पे, उसका उत्तर आप लोगों को देना है। इसका उत्तर आप ही लोगों को देना है, याद रखिएगा इसका उत्तर आप लोगों को देना है। तो देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए ये 15 का हमारा ये करा है कि बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा 4 विशिष्ट अवस्थाओं की? हमने पहले ही प्रश्न टॉपिक्स में था कि 4 अवस्थाओं का खोज किसने किया था। देखिए यहाँ पे पहला करा है कि कोहलबर्ग, एरिक्सन, यहाँ पे स्किनर और यहाँ पे जीन पियाजे की बात कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि बालक की 4 अवस्थाओं की खोज किसने किया था। 4 अवस्थाएं हैं यहाँ पे संवेदी पेशी गामक अवस्था, दूसरा है हमारा जो दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, याद रखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरा जो हमारा आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। और जो चौथा आता है यहाँ पे जो हमारा आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाओं का निर्माण किसने किया था, किसने बताया था? तो राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। क्या होगा? कोहलबर्ग ने दिया था, एरिक्सन ने दिया था, स्किनर ने दिया था, जीन पियाजे ने। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल से पे नहीं जुड़े हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए आप लाइक और यहाँ पे शेयर जरूर करिए। और जिनको व्हाट्सअप नंबर चाहिए यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, ले लीजिएगा। और उत्तर नीचे दिए गए हैं, उत्तर देख लीजिएगा। और आज के उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि यहाँ पे 15वें का उत्तर क्या होगा, 4 अवस्थाओं का निर्माण किसने किया था, किसने कहा था। और आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे और नोट्स जरूर बना लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा वीडियो को।
डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसे अच्छे से, क्योंकि आज के जो प्रश्न थे जिन पियाजे कोहल वर्ग वाई गोस्की, इन सभी पे आप लोगों के प्रश्नों को एकदम अच्छे से करा दिया गया है, ताकि आप लोगों का एक भी टॉपिक छूटने ना पाए इनसे संबंधित प्रश्नों पे। तो याद रखिएगा 100 यहाँ पे टॉप 100 जो चल रहा है, अभी तक आप लोगों ने 85 प्रश्न कर लिए हैं। याद रखिएगा 85 प्रश्न कर लिए हैं, तो अब लगभग 15-20 प्रश्न और बचे हैं इसके। तो आप लोग क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, और क्या करिए कि लाइक तो करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और 15वें का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। गुड नाइट।